हर स्पोर्ट्स प्लेयर का एक सपना होता है लैंड टूर्नामेंट खेलने का, एंड वही सपना पूरा करने चला हूँ आज। और ये लैंड करना इतना भी आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हो। यहाँ पे हर एक स्टेज क्वालिफाई करना पड़ता है लैंड तक पहुंचने। सो हियर वी गो टॉर द आईजीएल हियर। फाइनली मैंने भी एक लैंड टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन किया है एंड इसका ओवरऑल प्राइस फुल पूरे 45 के होने वाला है। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं स्टेज 1 जो कि था हमारा क्वालिफायर्स। यहाँ पे हम लोग को बैक टू बैक 2 मैचेस मिलता है खेलने को एंड यहाँ पे हम लोग को टॉप 5 क्वालिफाई करना था फॉर नेक्स्ट राउंड के लिए। क्या यहाँ पे हम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं? उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसे वीडियोस लाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है, इसको एडिट करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। तो आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। तो प्लीज यार आप लोग को भी हक बनता है कि मुझे सपोर्ट करो एंड ऐसे में डेडिकेटेड हो तो आप लोग के लिए मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलो चलते हैं। अब तुम यहाँ पे देखो कि ये था हमारा मैच नंबर 1 और हमारे यहाँ पे नेक्स्ट का मैच था, रैंडम मैच करवा रहा था वो। तो हम लोग यहाँ पे अपना क्लैश वगैरह लेते हैं, क्लैश वगैरह लेके हम लोग आके यहाँ पे आर्सेनल वगैरह खोल लेते हैं। हमारे पास अच्छी खासी लूट्स हो जाती है यहाँ पे। अब हम लोग लूट्स करके आगे बढ़ ही रहते हैं जब तक हम लोग को बॉक्सिंग पे बंदे दिख जाते हैं। वहाँ पे मतलब लाइक जैसे हमें पता चलता है कि बॉक्सिंग पे बंदे, तो मैं फटाफट से बोलता हूँ कि यूएवी निकाल के छोड़ो स्नाइपर को। तो हमारे स्नाइपर जो था वो यूएवी निकाल के छोड़ देता है एंड उसके बाद हम थोड़ा सा हम लोग देखता हूँ। उसके बाद मैं स्नाइपर को बोलता हूँ कि तुम लेफ्ट साइड से एंगल बना लो और बाकी अपन राइट साइड से जाते हैं राइट वाले विंडो की तरफ से, क्योंकि वो जो एनिमीज थे वो लेफ्ट वाले विंडो पे थे और एक बंदा बीच में था। तो अब हम लोग जैसे ही यहाँ पे आए लाइक मतलब राइट वाले विंडो से अंदर आए वैसे ही वो टीम हमारे ऊपर डायरेक्टली चढ़ने लगी। तो ये मैं नेट डायरेक्टली ऐसे ही विदाउट कुक किए फेंक दिया एंड इस बंदे को स्पैम करके इजिली नॉक ले लिया। अब इसको तो नॉक ले लिया बट उतना ही देर में इनका एक और प्लेयर डायरेक्टली मतलब डैश मार देता है एंड वो उसको मेरे रसोस इजिली पीजी नॉक कर देते हैं, ठीक है। एंड बीच में एक जो प्लेयर था हमारा जो सेकेंडरी था उसने एक को मार दिया। तो यहाँ पे प्रॉपर हम लोग फाइट्स यहाँ पे हम लोग विन कर लिए एंड देन उसके बाद हम लोग तुम जोन देखो कि जोन लाइक पूरा प्रॉपर मतलब बीचों बीच बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा स्पॉटिंग वगैरह हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग आगे की साइड बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेका पे डीनो मरवाया तो वहाँ पे डेका पे कोई भी बंदा नहीं था एंड हमारे लाइक हमारे फीड खाते में अच्छी खासी किल्स आ चुके थे। एंड तुम यहाँ पे देखते होगे कि लाइक यहाँ पे क्या है 20 बंदे दिख रहे हैं आप लोग को। तो ऐसा कुछ नहीं है, टीम्स अच्छी आई थी एंड टीम्स आई भी थी, स्लॉट्स फुल हुआ था। बट क्या है कि एग्रेसिव खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों टॉप 5 क्वालिफाई बट फिर भी। एंड तुम देखो कि जब मैं मड पे डीनो मरवाया तो जोन सेकंड जोन स्टार्ट हो चुका था एंड मड पे जब डीनो मारा तो वहाँ पे ऑलरेडी 4 बंदे थे। तो मैंने स्नाइपर को बोला कि तुम लेफ्ट वाला जो रिच होता ना लाइक लेफ्ट वाला तुम वहाँ पे चल जाओ एंड हमारे जो दोनों रेसर्स हैं मैंने उनको पेट्रोल पंप पे भेज दिया था और मैं सीधा आर्सेनल में जा रहा था सीधा सीधी। अब हमने तो उनकी फील्डिंग सेट कर दी बट उनको कुछ भी नहीं पता था कि लाइक उनके सामने हम लोग हो भी सकते हैं, लाइक उनके सामने एक टीम हो सकती है जो उनको मार सकती है। एंड अब तुम देखो कि यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं एंड देखते हैं क्या होता है आगे। मैंने जो फील्डिंग सेट की है खतरनाक से हम लोग स्ट्रैटेजी लगाया है ऐसा कि हमारे स्नाइपर मैंने रिच पे भेज दिया एंड उसके बाद जैसे ही हमारे स्नाइपर रिच पे जाता है ना वैसे वो जो बंदे होते हैं हमारे स्नाइपर को स्पॉट कर लेते हैं। तो जब स्पॉट कर लेता पूरा प्रेशर हमारे स्नाइपर पे आ रहा था तो मैं अपने रेसर्स को कॉल देता कि वो बंदे भी और तुम लोग राइट साइड से आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि अगर हमारा स्नाइपर मर जाएगा वहाँ पे तो हम लोग को थोड़ा सा इशू हो सकता है, लाइक हमारा मेन एडवांटेज कम हो जाएगा, ठीक है। एंड वो बंदे भी हम लोग को देख लिए थे बट यहाँ पे मैं नीरो छोड़ता हूँ अभी। उसके बाद देखो ये नीरो छोड़ा एंड हमें प्रॉपर पता चल गया था एंड उनको भी प्रॉपर पता चल गया था। हमें तो खैर पता ही था बट उनको नहीं पता था। एंड जब वो हमारे स्नाइपर को स्पॉट किए तो हम लोग भी इधर से पुश करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमारे स्नाइपर पे फिर ज़्यादा वो हो जाता ना, लाइक वो बंदे डायरेक्ट हमारे स्नाइपर पे ही चढ़ के उनको ले लेते हैं तो हमारे पास मेन पॉइंट एडवांटेज लाइक कम हो जाता। तो हम लोग फटाफट से पुश करते हैं एंड जैसे मैं इस घर के अंदर बैठता हूँ ये बंदा लिटरली भाई ऐसे छुप के बैठा था, मेरे को नॉक कर सकता था बट वो बंदा पीछे भाग गया। एंड हमारे प्लेयर जो थे काफ़ी अच्छा खेले एंड इस फाइट्स को पता भी नहीं चला हम लोग कैसे फाइट्स निकाले एंड हम लोग ईजिली लाइक मतलब ईजी पीजी हम लोग इस फाइट्स को निकाल लिया। देन उसके बाद मैं कॉल देता हूँ अपने प्लेयर को कि फटाफट से पीछे वाली लॉन्च की तरफ आ जाओ, क्योंकि जोन देखो कि बॉक्सिंग है प्लाजा एरिया थोड़ा सा है तो हम लोग लॉन्च लेके कहीं ना कहीं जोन के बाहर आराम से जा सकते हैं। पैदल जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं या फिर कोई व्हीकल वगैरह यूज़ करने का भी नीड नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग जोन में एंटर कर सकते हैं। एंड ये चीज़ आप भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास लॉन्च पैड है एंड आप जोन में फंसे हुए या फिर आपकी जोन छोटी हो चुकी है तो लाइक आप लोग लॉन्च पैड यूज़ कर सकते हो। बट उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे प्लेयर्स बोलते हैं कि टॉर भाई आप कहाँ से टूर्नामेंट्स ऐसे खेलते हो, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा क्वीन पेड स्कीम। यहाँ पे दिन की 5 लॉबीज होती है 12 PM से 12 AM तक एंड इनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है लाइक। एंड यहाँ पे गर्ल कास्टर रहती है, हर एक लॉबी में गर्ल कास्टर आपको कास्टिंग के साथ आपको रिएक्शन के साथ यहाँ पे आपको पेड करवाया जाता है एंड इनके मंथली में टूर्नामेंट्स भी होते हैं। तो भाई अब देर मत करो, मेरे लाइक डिस्क्रिप्शन में एंड मैंने कमेंट सेक्शन में इनकी लिंक पिन कर रखी है, फटाफट से जाओ ज्वाइन करो एंड ग्राइंड करना स्टार्ट कर दो।
धीरे पता चलता है कि नीचे नीचे की साइड, नीचे लाइक वॉर्चेस होता ना, वहाँ पे मतलब बंदे थे। एंड यहाँ पे मैं नीरो फेंकता हूँ, मेरे को सामने जस्ट 2 बंदे दिख जाते हैं। तो मेरा जो सेकेंडरी रेसर था आफ्ताब है, वो डायरेक्टली घुस रहा था। मैंने कॉल दिया कि नहीं मत जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, ठीक है। तो वो बंदा थोड़ा लेफ्ट हो गया एंड वो सामने जो बंदा आ रहा था उसको हमारे स्नाइपर ने नॉक ले लिया। तो उतने देर में अपने प्लेयर्स को बोल दिया, अब रेसर्स को कि लाइक डायरेक्टली पुश कर दो, डैश मार दो, ठीक है। अब देखो हमारे रेसर्स आए एंड बोलते हो कि साथ में चलो अंदर चलते हैं। एक बंदा अंदर था एंड हम लोग अंदर आते थे, बट पता नहीं वो बंदा कहाँ भाग जाता, लिटरली भाई पता भी नहीं चलता वो बंदा कब गया और पीछे गया। बट वो बंदा लिटरली में होता ही अंदर है। तो मैं बोलता हूँ कि छोड़ो फालतू में, जोन के बाहर है, वैसे भी हम लोग को जोन जाना है, तो फटाफट से पीछे की साइड बैक ऑफ लेते हैं एंड सबसे पहले जोन को प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि फर्स्ट जोन हो या फिर सेकंड जोन हो, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड जोन में फाइट्स लेते हो तो कोई इशू नहीं है। बट थर्ड जोन अगर आपका श्रिंक होने स्टार्ट हो चुका है एंड आपको पता है कि आप ऑलरेडी जोन में नहीं हो, तो फाइट्स लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो मेरा स्नाइपर वहीं पे था, किल्स लाइक सोच रहा था कि उस बंदे को मार देंगे, बट मैं कॉल देता हूँ कि नहीं रहने तो, मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग पीछे की साइड सबसे पहले हम लोग जोन पकड़ेंगे। लाइक क्या सीन है, बाद में कोई अगर टीम गेट कीप कर ली तो हम लोग लाइक वहाँ पे हम लोग एलिमिनेट हो सकते हैं। एंड अभी भी यहाँ पे 17 बंदे अलाइव है। तुम सोचो भाई, अगर हम लोग यहाँ से भी एलिमिनेट होते तो हमारे पास पोजीशन पॉइंट्स नहीं आएगा, सिर्फ किल्स ही आएगा। लाइक कुछ खास ऐसा पोजीशन पॉइंट्स आएगा नहीं। तुम जोन देखो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। एंड हम लोग जहाँ पे वॉर्चेस की तरफ हम लोग जहाँ पे फाइट्स ले रहे थे, वहाँ पे वही बंदा था जहाँ पे मैंने डीनो मरवाया। एंड वही बंदा देखो सामने मॉन्स्टर लेके भाग रहा था। तो ये बंदे फायरिंग करना स्टार्ट कर दिए एंड सही है, फायरिंग करो, जोन में जा रहा तो मारना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि फटाफट से वॉल पाथ बनाओ। सबसे पहले हम लोग जोन के अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। एंड अभी तुम देखो यहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत ही सीन हो जाता है भाई, सच बता रहा हूँ। एक गलती पूरी टीम लाइक हमारी यहाँ पे लाइक ऐसा सीन हो जाएगा कि तुम देखो, अभी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। देखो अभी हम लोग नॉर्मली हम लोग एंटर करके जोन में, बट हम लोग जैसे एंटर करते हैं सामने के घर में लाइक एक पूरी की पूरी टीम होती है, ठीक है। एंड हमारा जो लाइक प्राइमरी था वो रिवाइव कर रहा था हमारे स्नाइपर को, एंड रिवाइव कर रहा था, छोड़ रहा था। बट जैसे रिवाइव हो वो टीम डायरेक्टली हमारे ऊपर चार्ज इन कर दी। तुम मेरा हेल्थ देखो एंड हमारे स्नाइपर का हेल्थ देखो, काफ़ी ज़्यादा कम था। बट उतना ही देर में हमारा जो अभी लाइक प्राइमरी होता है वो उस पर चढ़ के उसको ईजी पीजी लाइक बंदे नॉक ले लेते हैं, ठीक है। जब मैंने सेकेंडरी को ऊपर बुलाया तो वो भी ऊपर आते आते तक नॉक हो गया। एंड यहाँ पे मैं वॉल लगाया, बट वो बंदा पता नहीं पीछे से कैसे आया एंड वहाँ पे वो मेरे को भी नॉक ले लिया। एंड यहाँ पे हमारा लाइक हमारी टीम ना मतलब एक गलती हुआ एंड यहाँ पे हमारी पूरी टीम यहाँ पे वाइप आउट हो जाती है। बट हमारे उस मैच में टोटली पॉइंट लाइक तुम समझो कि 24 या 25 ऐसे आ गए थे, क्योंकि हमारे पास स्किल्स अच्छे थे। एंड वहाँ पे हम लोग टॉप 4th पे हम लोग एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। एंड ये था हमारा मैच नंबर 2 अल्पाइन का। मैंने बोला कि रैंडम मैप लग रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अल्पाइन लगा दिया। एंड तुम देखो कि ये सेकंड जोन है, सेकंड जोन बन चुका है। एंड तुम देखो कि हम लोग जोन के बाहर थे, हम लोग थोड़ा मोड़ा किल्स करते हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे जोन में एंटर करते हैं डायरेक्ट मिलिशिया पे। तुम देखो थर्ड जोन भी बन चुका है एंड मिलिशिया पे जब डीनो मरवाते हो तो वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था। एंड तुम देखो कि यहाँ पे फटाफट से मैं लॉन्च मारता हूँ, डायरेक्ट मिलिशिया के घर के ऊपर आता है। एंड सबसे पहले यहाँ पे अपने प्लेयर्स को कॉल देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले कुछ भी मत करो, गेट कीप करना स्टार्ट कर दो। एंड ड्रोन निकालता हूँ एक, सबसे पहले ड्रोन छोड़ता हूँ ताकि नीचे बंदे हैं भी नहीं, क्योंकि डीनो कभी कभी क्या है कि धोखा दे देता है, ठीक है। अभी अपने को पता चलता है। तुम जोन देखो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है एंड हमारे साथ कोई भी जोन नहीं है। एंड तुम गेस करो, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि अभी हम लोग कहाँ पे जोन जाएंगे। देख के मत बताना, चीटिंग मत करना, ठीक है। चीटिंग मत करना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किधर से जाऊँगा अपने टीम्स को लेकर, ठीक है। एंड सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नीचे उतरते हैं। जब हमें पता चलता है कि कोई भी बंदा नहीं है तो नीचे उतरता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा मोड़ा लूट वूट्स कर लेते हैं, क्योंकि लाइक कुछ खास लूट्स थी नहीं। एंड थोड़ा सा हम लोग सर्वाइव करते हैं, पैसिव खेल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास अच्छे पॉइंट्स आ गए थे। अगर हम लोग लास्ट मैच था, अगर थोड़ा सा भी खराब जाता तो लाइक हम लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकते थे। एंड उतनी ही देर में हम लोग को एक प्लेयर दिखता है, तो सबसे मैं नीरो छोड़ता हूँ। एंड नीरो जैसे छोड़ता उस बंदे का वॉल नहीं लगता, हमारे प्लेयर्स बाहर निकलते हैं एंड उसको ईजिली नॉक ले लेते हैं। हमारे जो स्नाइपर था वो नॉक ले लेता है, बट इसको फिनिश करते करते एक और बंदा आ जाता है जिसको हमारा जो रशर था उसको भी नॉक ले लेता है। एंड यहाँ पे हम लोग, हमारे पास 2 किल्स यहाँ आ गए एंड पहले के हम लोगों ने 4 किल्स किए थे, जो भी 4 या 5 किल्स थे, तो हमारे पास वो किल्स आ गए, ठीक है। एंड तुम जोन देखो, जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है एंड हमारे पास कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। लाइक हमारे पास लॉन्च पैड वगैरह कुछ भी नहीं था, बस एक मॉन्स्टर था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आगे जाऊँगा एंड देखूंगा कोई है भी कि नहीं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं मॉन्स्टर गिराता हूँ, अपने प्लेयर्स को कॉल देता हूँ कि फटाफट से तुम लोग इधर की साइड आ जाओ, लॉन्च मॉन्स्टर पे बैठेंगे। एंड
उसके बाद हम लोग लाइक लेफ्ट साइड से हम लोग यहाँ पे रोटेट कर लेंगे, क्योंकि राइट साइड से जाएंगे पूरा खुला है एंड वहाँ पे ड्रॉप भी चार्ज हो रहा था। अपने प्लेयर्स को कॉल दिया, फटाफट से बैठो एंड देन उसके बाद देखो कि यहाँ पे बूस्ट मारा एंड डायरेक्टली एकदम शट से हम लोग चल जाते हैं ऊपर रिच के साइड। एंड उसके बाद सनसाइड पे मैं जब बोलता हूँ कि डीनो मारो एक वहाँ पे ऊपर की साइड, तो वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को लाइक 2 बंदे दिखते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग बोलते हैं कि अब हम लोग को फाइट्स लेना ही पड़ेगा जोन कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मॉन्स्टर ऊपर लेके जाता हूँ, देखता हूँ उनको वो है कि नहीं, एंड वो ऊपर की साइड ही थे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लाइक यहाँ पे आता हूँ एंड अपना नीरो छोड़ता हूँ। उस बंदे को नीरो लगता है एंड नेट फिटना ट्राई करता हूँ। अपने प्लेयर्स को कॉल दिया कि तुम लोग आगे की साइड जाओ। हमारे प्लेयर्स जाते हैं एंड उसको ईजिली नॉक ले लेते हैं। एंड मैंने जब डीनो मरवाया था वहाँ पे 2 बंदे दिखे थे, ठीक है। एंड अभी तुम देखो कि वो बंदा पता नहीं अचानक से लाइक क्या होता है कि गायब हो गया था, पता नहीं कहाँ है। इसके पास लॉन्चर भी था एंड गायब हुआ था, बट हमारे स्नाइपर उसको देख लिया एंड उसके बाद ये वॉल्स में अंदर पैक हो गए थे। ये हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, इसको डैमेज देते हैं एंड उसके बाद ये बंदा पैक हो जाता है। बट कितना ही बचेगा, 4 प्लेयर के बीच में अकेला सिंगल बंदा पैक करके कितना देर तक बैठेगा। एंड देखो तुम कि 4th जोन भी बन चुका है एंड हमारे पास अभी भी कुछ भी नहीं है लाइक रिसोर्सेज ऐसा कि हम लोग जोन में एंटर कर सके। तुम सच में बता रहा हूँ भाई, जोन हमारे 1% भी साथ नहीं दे रहा है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे कैसे मैचेस निकालेंगे तुम ये देखो। एंड नीचे की साइड हमारी तरफ ड्रोन आ रहा था, तुम सोचो कि नीचे की साइड से हमारी तरफ ड्रोन आ रहा था एंड वो नीचे जब मैंने डीनो मरवाया तो वहाँ पे एक बंदा था, बट वो एक बंदा नहीं था, उसकी पूरी टीम थी पीछे जो कि ड्रॉप चार्ज कर रही थी। मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको कि राइट साइड में नीचे की तरफ ड्रॉप चार्ज हो रही थी एंड यहाँ पे हमारे पास एक मॉन्स्टर था एंड पीछे वाला मॉन्स्टर, मैंने प्लेयर्स को कॉल दिया कि तुम पीछे वाला मॉन्स्टर लेके आओ जब तक हम लोग आगे की साइड बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोग डीनो मारे थे तो यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था, तो हमारा जो रशर था आगे आगे बढ़ गया एंड हमारा स्नाइपर भी था वो भी मोस्ट लगा के अपना बढ़ गया। एंड तुम देखो कि बोल्ट मेकर चल रहा है, मतलब लाइक यहाँ पे फाइट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग 3 प्लेयर तो घर के अंदर आ गए थे, बट हमारा जो लाइक प्लेयर था एक और जो हमारा सेकेंडरी रेसर था उसको मैंने मॉन्स्टर लेने के लिए भेजा था एंड वो नीचे की साइड से आ ही रहता है। एंड यहाँ पे सामने की साइड से ये बंदे थे, तो हमारे प्लेयर जैसे ही आते हैं हम लोग डायरेक्टली सामने वाले घर में जो भी बंदा था उसको हम लोग डायरेक्टली पुश कर देते हैं। एंड बाद में जब हम लोग इस घर में आते हैं तो पता चलता है कि वो अगले वाले सामने मेरे जो सामने घर है इस घर के अंदर बंदा था, बट उतनी देर में हमारे स्नाइपर वहाँ पे नॉक हो जाता है एंड ये बंदा पीछे से निकल के बाहर की साइड आ जाता है। बट गेस व्हाट, यहाँ की पूरी टीम आ गई थी हमारे ऊपर फाइट लेने, लाइक हमारे थर्ड पार्टी करने आई थी पता नहीं क्या, बट मैंने एक लॉन्चर मारा, इस प्लेयर को नॉक किया एंड हमारा जो रेसर था उसको भी नॉक कर दिया। और नॉक करने के बाद मुझे फटाफट से यहाँ पे रिवाइव दे देता है, हमारा स्नाइपर भी यहाँ पे रिवाइव हो जाता है, जैसे ही नॉक होता है वैसे रिवाइव हो जाता है। एंड लास्ट का आखिरी बंदा था, मैंने उसको देखा नहीं था बट वो एफजेल मारता है एंड फिर से यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ। एंड अपने प्लेयर्स को बोलता हूँ कि ये लास्ट आखिरी बंदा बचा है, सबसे पहले इसको पकड़ो एंड इसको वाइप करो मार के, ठीक है। हमारा रेसर यहाँ पे प्राइमरी आता है एंड इसको एक गोली मारता है, दूसरा गोली मार के इसको ईजी पीजी हम लोग इस टीम को आराम से वाइप आउट कर देते हैं। एंड तुम समझो कि भाई कितना मतलब वो टीम आई थी थर्ड पार्टी करने, बेचारी फालतू में खुद ही पिट गए। एंड अब देखो कि यहाँ पे 8 बंदे बचे हैं, यहाँ पे मतलब प्रॉपर 4v4 की फाइट्स हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है एंड क्या हम लोग यहाँ पे इस मैच को बूया कर पाएंगे या नहीं, डेट्स देखते हैं क्या होता है। बट हमारे यहाँ पे स्नाइपर मर चुका था एंड एक और बंदा सामने की साइड से मर गया, मतलब 3 वर्सेस 4 की फाइट से एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड एक और बंदा मर गया भाई, लिटरली यहाँ पे मतलब प्रॉपर 3v3 की फाइट है, सामने की साइड से फाइट हो रही थी। यहाँ पे बोलता हूँ कि जल्दी से हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि थर्ड पार्टी कर लेते हैं एंड हम लोग हमारे पास प्रॉपर ईजिली हम लोग बूया निकाल देते, बट नहीं, वो बंदे हम लोग को देख लिए थे एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा फायरिंग करने लगे थे वो बंदे। तुम देखो कि मेरे ऊपर एमेट मार रहा था, बार बार एमेट भी चला रहा था, जो भी चला रहा था, बट मेरे को लाइक डैमेज अच्छा खासा पड़ रहा था। हमारे रेसर जो थे वॉल्स के अंदर लाइक वो मतलब पैक हो गए थे एंड बट उतनी देर में उनका रेसर घुसता है एंड ये मेरे को नॉक लेता है। मेरे हाथ में छी भाई, इतना गंदा खेल रहा हूँ मैं कि मेरे हाथ में गन भी नहीं आया एंड मैं ईजिली यहाँ पे नॉक हो गया। एंड हमारे रेसर्स एक को नॉक करते हैं एंड दूसरा खुद भी नॉक हो जाता है एंड बट हमारा जो ये था आफ्ताब सेकेंडरी एंड इसको भी मारने का ट्राई करता है बट ये नहीं मर पाता। एंड इस मैच में हमारा टोटल 20 पॉइंट आता है, मतलब टोटल 2 मैच में हमारा 44 पॉइंट्स आ चुके थे एंड यहाँ पे हम लोग प्रॉपर लाइन के लिए क्वालिफाई हो चुके थे, मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए। एंड काफ़ी सारी गलतियाँ हुई मैचेस में, बट कोई ना, मज़ा आया। हम लोग फिर से ट्राई करेंगे अच्छा करने का। बट तुमने एक चीज़ ज़रूर सीखा होगा कि हम लोग का लेट रोटेशन काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है एंड तुम्हारा भाई तो रोटेशन का किंग है, वो तो आपको भी पता है। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी होगी प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, टेक केयर, बाय।